और रुख करेंगे बड़ी ही संवेदनशील खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। दरअसल डीग जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण कर लिया गया और इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि अपराधी सरेआम युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे जबरन किडनैप करके वहां से ले जा रहे हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अपहरण जिस युवक का किया गया उसकी पहचान इकलेरा गांव निवासी मनीष के रूप में हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 13/26 मुकदमा है पुलिस थाना डीग का जी। इसमें एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, जिसमें एक युवक का अपहरण करते हुए कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं जी। उस मामले में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक डीग ने क्लोज मॉनिटरिंग के लिए मुझे कहा है, तो अभी मैं कोतवाली पाया हूँ जी। 2 टीमें इकलेरा गांव में जो आरोपी गण है वहाँ पे दबिश के लिए गई हुई हैं जी। तो फिलहाल वहाँ भी कोई नहीं मिला, वापस से इनको भेजा जाएगा। 13/26 मुकदमा। तो इस खबर पर हमारे साथ विनीत ठाकुर, ब्यूरो चीफ राजस्थान के हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जिस तरीके से अपराधियों के हौसले इस सीसीटीवी में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर एक युवक का अपहरण कर लिया गया दिन दहाड़े, क्या कुछ ये पूरा मामला है और इस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई है, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी शिवम, डीग जिले का मामला है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को कई युवक जो अपराधी हैं वो उसको वहां से उठा के ले जा रहे हैं। दिन दहाड़े सीसीटीवी में ये वीडियो रिकॉर्ड होता है। वही डीग जो पुलिस है उसको ये नहीं पता कि वहाँ क्या घटना होने जा रही है, क्या हो रही है। लेकिन ये करीबन 4 बजे 14 तारीख को शाम के 4 बजे की घटना है। डीग बाजार का मामला है और जो व्यक्ति मनीष जो किडनैप हुआ है उसके गाँव का नाम इकलेरा है। वहाँ से ये घटना आई है सामने। मनीष पर हमला जो कर रहे थे वो 4-5 व्यक्ति हैं, उनका अभी तक पता नहीं लग चुका है। जिस तरह से वहाँ पर जो बाजार में राहगीर थे उनके द्वारा टोकने पर भी मनीष को वहाँ से किडनैप कर लिया गया और उसके बावजूद इस मामले को देखते हुए डीग प्रशासन द्वारा अधिक जांच की जा रही है। लेकिन अभी जांच में ये पता नहीं चल चुका कि वो अभी व्यक्ति है कहाँ पर है। नहीं तो विनीत, लगभग इस पूरे मामले को लगभग 24 घंटा होने को आ गया, पुलिस के हाथ में अभी जरा सा भी सुराग नहीं लगा कि भाई ये दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया एक युवक का और उसको लेकर उनके पास कोई सुराग नहीं है, जबकि सीसीटीवी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितने लोग थे वहां पर, कौन कौन से लोग थे। उसके बावजूद भी प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। जी, अभी तक पुलिस के हाथ में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे मेन जो मामला है वो डीग जिले का है, जहाँ पर ये गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म उनके जिले का मामला ये देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन अभी तक उन अपराधियों को ढूंढ नहीं पाई है और ना ही उनका सुराग लगाए कि किस वजह से उस व्यक्ति का अपहरण किया गया और उसको पीटा गया, बुरी तरह से उसको पीटा गया है। आप सीसीटीवी देख सकते हैं, तो उसको पीटते हुए घसीटते हुए ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नहीं तो फिर ये सवाल विनीत बार बार उठेगा ना कि जो राजस्थान सरकार अपने प्रशासन को लेकर सेखी बगाती रहती है और बात बात पे ये कहती है कि भाई अगर किसी को प्रशासन देखना है कैसे चलाया जाता है तो वो राजस्थान को देखे। इस तरीके से देखा जाए क्या राजस्थान को? ये महिमा मंडन कर रहा है क्या राजस्थान का कि प्रशासन के हाथ में कुछ लगने ना, झुंझुना लेके बैठे हुए हैं प्रशासन वाले, उनको पता ही नहीं चल पा रहा चल क्या रहा है। और ये जिसका अपहरण हुआ है मनीष, ये कहां का रहने वाला, ये तो कुछ पता चला होगा ना कि मामला क्या है, पारिवारिक मामला है या फिर आपसी रंजिश का मामला है, इसको लेकर कोई जानकारी विनीत? जैसे सुबह मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीड़ित है इकलेरा गांव का रहने वाला है और उसको शाम को 4 बजे करीबन डीग बाजार से ही अपहरण किया गया था। दूसरी चीज, अगर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं और भाजपा सरकार जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिन पर अभी तक अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। पुलिस अपने हाथों पे हाथ रखे बैठी है, लेकिन अभी तक 3-4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में ऐसा कोई सुराग नहीं लगा है जिससे कि अपराधी को पकड़ा जाए और जो किडनैप हुआ है उसका पता लग सके कि वो बंदा है कहाँ पर है। और ये जो जिसका अपहरण किया गया, मनीष नाम का ये जो आदमी है जिसका अपहरण हुआ, इसके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि प्रशासन पर तो सवाल खड़ा होगा और प्रशासन की कार्यशैली पर ये जो पुलिसिया वाला अंदाज है, ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग उसको किडनैप करने आए थे उनके अंदर प्रशासन का दूर दूर तक कोई खौफ नहीं
है उनकी आंखों में, उन्हें जरा सा भी डर नहीं है, भय नहीं है कि अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो खटिया खड़ी कर देगी। यहां तो उल्टा हो गया है, यहां तो प्रशासन की खटिया खड़ी हो गई है। मतलब लगभग 3-4 दिन का हो गया ये पूरा मामला और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। तो मतलब सवाल तो खड़ा होगा ना भाई, कौन सी जीरो टॉलरेंस की नीति, कहां पर जाकर ये मामला खत्म होगा? और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल क्यों नहीं खड़ा जाए? इसको लेकर क्या अधिकारियों से बातचीत की गई, उनसे सवाल किया गया कि सर अभी तक आपके हाथ में क्या लगा? जैसे कि सब हम बता दूं कि जो पीड़ित है, जो मनीष है, उनके परिवारजन है, वो तो पुलिस से मदद की गुहार लगा ही सकते हैं। लेकिन एडिशनल एसपी का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने जांच शुरू कर दी है। लेकिन जो थाना कोतवाली डीमॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन उनका भी ये वीडियो जो अभी कल बाइट दी थी, उन्होंने ये कहा था कि अभी जांच हो रही है। जांच के मामले में अगर वो मनीष को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस होगी या वो जो अपराधी हैं जो लेके गए हैं, इसका जिम्मेदार होगा कौन? ये इस तरह से जो कानून व्यवस्था की कहती है, बीजेपी सरकार भी कहती है कि हमने कानून व्यवस्था में अंकुश लगाने का काम किया है, लेकिन अगर इसकी मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, वही तो सवाल खड़ा होता है विनीत कि अगर ये जो जिसका अपहरण हुआ है, जिस व्यक्ति का, जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर न करे नारायण अगर उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो फिर इसका जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर जाएगा, क्योंकि प्रशासन तो ये कह देगा कि भाई हम तो एक्शन ले रहे थे लेकिन सही समय पर नहीं हो पाया, इस वजह से मामला हो गया। तो क्या जो ये पूरा प्रशासन है, पूरा डीग प्रशासन है, वहां के जितने भी एडिशनल एसपी हैं जो लगातार बयान दे रहे हैं, उन्हें यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अगर इस तरीके से घटनाएं उनके आसपास हो रही हैं, मंत्री का वो गृह जिला है, वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो फिर तो पूरे प्रदेश की तो हालत बद से बदतर क्यों ना हो जाए और क्यों ये सवाल ना पूछा जाए इन अधिकारियों से? सही कहा आपने शिवम, जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन के जो सवाल उठ रहे हैं कार्यशैली को लेकर, एक चीज ये भी दिखी है कि बीच बाजार से अपराधी उसको लेके जाते हैं मनीष को, और उसके बावजूद पुलिस को ये नहीं पता पड़ता कि वो मनीष को वहां से किडनैप कर लिया गया। उसको 4 दिन बाद जब वीडियो वायरल होती है तब पुलिस को चलता है कि हाँ मनीष किडनैप हो गया। लेकिन ये एक कहने वाली बात है कि 4 दिन में पुलिस को ये नहीं पता पड़ी, बीच बाजार से उसको किडनैप कर लिया जा रहा है और उसके बावजूद पुलिस ये 4 दिन से चुपचाप बैठी है। अब जाके जब वीडियो वायरल हो गई है, जब सब लोगों को पता पड़ा, तब उसके बाद कार्रवाई कर रही है और उसमें भी अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। विनीत, क्या यही वजह है कि प्रशासन पर, फिलहाल तो राजस्थान प्रशासन पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, सवालों की बौछार हो रही है, मतलब अगर एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि चलिए प्रशासन लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है, लेकिन क्या यही सोच जो ये पुलिसिया अंदाज है, जो ये पुलिसिया विभाग है, यही सोच इस पर सवाल खड़ा करता है क्या कि भाई नेताजी का कुत्ता खो जाए तो 24 घंटे में तबादले हो जाते हैं अधिकारियों के, यहां वहां हो जाता है, ऐसी तैसी हो जाती है इनकी। लेकिन यहां पर एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, 3-4 दिन का समय बीत जाता है, नेताजी का कुत्ता तो 24 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसका अपहरण हो गया और 4 दिन तक यह कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि सीसीटीवी आपके पास है, वो चेहरे आपके पास है जिन्होंने अपहरण किया, उसके बाद भी आपके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। उसके बाद आप मीडिया के सामने आते हैं और आप कहते हैं कि हम जांच कर रहे हैं इस पे, और यह बात मान लिया जाए, यह बात डाइजेस्टेबल है राजस्थान प्रशासन के लिए? ये सही कहा शिवम के, अगर मंत्री जी का कोई कुत्ता अगर वहां से चला जाता है तो उसको पुलिस ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे के अंदर उसको वहां से अपने पास रख लेगी, उसको मौजूद कर देगी। लेकिन जो आदमी वास्तव में जो पीड़ित हैं, जो जनता है, उसके लिए पुलिस के पास 48 घंटे भी उसके लिए कम पड़ रहे हैं कि उस अपराधियों को पकड़ा जाए। लेकिन जब तक आपने सही कहा कि ये अभी जो मंत्री जी के कुत्ते, अगर उसकी बात है, आदमी जब डीएम साहब का चश्मा भी अगर उसके पास से आंखों से ले जाए तो उसको ज्यादा 2 घंटे में पुलिस 15 को भी पकड़ सकती है। तो ये 4 दिन से जो व्यक्ति गया हुआ है उसको अभी तक पुलिस पकड़ने में नाकाम है। ठीक है विनीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगले खबर पे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण होता है, 48 घंटे से 72 घंटे का समय होने को आ गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अपहरणकर्ता और जिसका अपहरण हुआ वो सबको इस तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, सारा मामला एकदम साफ है। उसके बावजूद भी प्रशासन कह रहा है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, और यही विडंबना है प्रशासन की, और इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं जब ये तिलमिला उठते हैं। और इसलिए जब तक ये मामला पूरा साफ नहीं हो जाता या उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती अपहरणकर्ताओं की, तब तक ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और चाहे फिर एडिशनल एसपी हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर आप प्रशासन को लेकर आप पूरी जो जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरेंगे तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक नहीं अनेक, एक नहीं 1000 सवाल पूछे जाएंगे।